गुड मॉर्निंग, ओम शांति। आज हम बात करेंगे अध्यात्म की, मेडिटेशन की, ध्यान की। लेकिन इससे पहले एक नज़र उन मिथ्स पे जो अध्यात्म को लेकर यदा कदा हमारे मन में चलते रहते हैं। दोस्तों, हम में से बहुतों का ये मानना है कि ये जो अध्यात्म की बातें हैं ना, ये एक विशेष एज के बाद जब हम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाते हैं तब जानने और समझने की बातें हैं। क्योंकि उनका ये मानना है कि स्पिरिचुअल होना मीन्स इस लाइफ से हट के कोई अलग जीवन जीना। और कई तो यहाँ तक भी कह देते हैं दोस्तों कि इस यात्रा पे वही लोग चलते हैं जिनके जीवन में कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, जो दुखी हैं, अशांत हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि अध्यात्म का मार्ग अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़कर ध्यान और साधना का मार्ग कतई नहीं है, और ना ही इस मटेरियलिस्टिक लाइफ या इस वर्ल्ड से कहीं शिफ्ट होने का मार्ग है, बल्कि अपने इसी जीवन में अपने हर रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को शिद्दत से निभाते हुए, शिद्दत माना जो मानवता के गुण हैं हमारे, ऑनेस्टी है, डेडिकेशन है, डिसिप्लिन है, पंक्चुअलिटी है, प्योरिटी है, सच्चाई और सफाई के साथ पूरा करने का मार्ग है। अध्यात्म हमें सिखाता है कि इंसान होने के नाते हमारे हर बोल, हर कर्म से इंसानियत झलके। ये बेटर ह्यूमन बीइंग बनाने के साथ साथ हमारी एनर्जी, हमारी पोटेंशियल को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करता है। क्योंकि दोस्तों, आज हमारे जीवन का कोई भी ऐसा पड़ाव नहीं है, भले बचपन से देख लें हम, कि जहाँ संघर्ष नहीं है, चुनौती नहीं है, टेंशन नहीं है। हालांकि हमने अपने मन को बाहरी वस्तुओं पर केंद्रित करके इस आउटर वर्ल्ड को बहुत सुंदर बना लिया है, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि हमारा इनर वर्ल्ड नेग्लेक्टेड है, जिसके कारण आज तनाव, आज उदासी, निराशा और डिप्रेशन बढ़ रहा है। और हमारी खुशी, हमारी सेहत और हमारे रिश्ते तीनों ही आज प्रभावित हैं, क्योंकि हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ गड़बड़ है ना दोस्तों। तो अगर स्पिरिचुअल हेल्थ गड़बड़ होगी तो उसका असर हमारी इमोशनल, मेंटल, फिजिकल और सोशल हेल्थ पर आएगा ही आएगा। तो स्पिरिचुअलिटी आज समय की मांग है दोस्तों। स्पिरिचुअलिटी एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल है। सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमारी जो वैल्यूज़ हैं, इनर क्वालिटीज़ हैं, इनर पावर है, हमारी इनर ब्यूटी है, उससे हमें रूबरू कराता है। और दोस्तों, ये इसलिए क्योंकि आज ज़रूरत है सबके साथ, सबके बीच रहते हुए अपने हर रोल को खूबसूरती से निभाना। और दोस्तों, जितना जितना हम अंदर की खूबसूरती से वाकिफ़ होते जाएंगे ना, उतना उतना दूसरों से हमारी एक्सपेक्टेशंस, अप्रूवल, अटेंशन और अप्रिसिएशन की जो डिज़ायर है, जो हमें बहुत तंग करती है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी और हमारे अंदर विनम्रता, धैर्यता, संतुष्टता और सेवा भाव बढ़ने लगेगा। और दूसरों से शांति, खुशी, प्रेम, रिगार्ड, रिस्पेक्ट मांगने की बजाय हम देने के भाव से भरे रहेंगे। और स्पिरिचुअलिटी हमें देना सिखाती है। और दोस्तों, वैसे भी अगर हम देखें तो इस सृष्टि पर आत्मा, परमात्मा और प्रकृति तीनों का ही स्वभाव देना है। प्रकृति आज हमें बेशर्त दे रही है और परमात्मा, उसकी रहमत तो हमेशा ही हम पर बरसती रहती है। दोस्तों, गड़बड़ है ना, तो वो हम आत्माओं के लेवल पे है। और अगर हम देखें आज जिन देवी देवताओं की हम पूजा कर रहे हैं ना, वो कौन थे? हमारे ही कुल देवी कुल देवता थे जिनका स्वभाव देना था। तो हमारा भी स्वभाव एक्जैक्टली वही है, देना हमारा स्वभाव है। लेकिन जब हम ये भूल जाते हैं और वही बातें, वही चीज़ें जो हमारे अंदर हैं वो हम बाहर से एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, तब कलह कलेश यानी कलयुग बढ़ता जाता है। यही जानना है दोस्तों। और जानकारी के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से अगर हम देखें तो आज हम सबको ज्ञान है,
क्योंकि इजली अवेलेबल है ना, और बहुत अच्छा हम सोशल मीडिया पे शेयर भी करते हैं। लेकिन जब भी हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है, उस समय वो सब धरा का धरा रह जाता है और हम फिर बेबस हो जाते हैं और अपने पुराने स्वभाव संस्कार के अनुसार व्यवहार करते हैं। और उस समय अपने मन को यही तर्क देते हैं कि ये जो धर्म और स्पिरिचुअलिटी की बातें हैं ना, ये पढ़ने के लिए, सुनने के लिए सही हैं, लेकिन इन्हें अपने जीवन में अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। अपने मन को समझाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, इस मामले में हमारे बड़े बुजुर्ग एक बहुत अच्छी बात कहते थे, हम सब ने सुनी हुई है कि अपने मन का के समझाना। और पंजाबी में तो बहुत सुंदर तरीके से कहा जाता है कि इस मन दा की समझाना, इत्थों चुक के उथों लाना। और एग्जैक्टली हमें मेडिटेशन में करना होता है, क्योंकि दोस्तों हमारे इस मन को बहुत ही नेगेटिव और निरर्थक सोचने की आदत पड़ चुकी है। इस मन को मेडिटेशन से सही सोचना, पॉजिटिव सोचना सिखाना है। ऐसे संकल्प अपने आप को देने हैं। और वैसे भी देखा जाए तो मेडिटेशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द मेडेरा से निकला है, जिसका अर्थ होता है टू हील। तो हमें मेडिटेशन से अपने इस नेगेटिव मन को हील करके सुमन बनाना है। दमन नहीं करना इसको और ना ही अमन करना, बल्कि इसको सुमन करना है। और इसके लिए एक एक पॉजिटिव थॉट्स को टूल्स की तरह अपने मन में मंत्र की तरह पिरो लेना है, संजो लेना है। और जब हम ऐसा करेंगे ना दोस्तों, तो ये धीरे धीरे पॉजिटिविटी हमारा संस्कार बनता जाएगा। माना मेरा गुस्से का संस्कार है, इरिटेट होने का संस्कार है, छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो जाती हूँ। पता है मुझे कि ये गलत है, क्योंकि मेरी सेहत को भी ख़राब कर रहा है, मेरे रिश्तों को भी ख़राब कर रहा है। लेकिन इससे कैसे पार पाया जाए? बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछा भी है कि हम चाहते हैं मैडम इस मन को समझाना, लेकिन समझता नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस मन को साथ साथ एक और थॉट भी तो देना पड़ेगा ना, पॉजिटिव थॉट देना पड़ेगा। गुस्से का मेरा संस्कार है, तो मुझे अपने मन को बताना पड़ेगा कि ये मेरा संस्कार नहीं है, मेरा संस्कार है शांति का, खुशी का, प्रेम का। और बार बार ये याद दिलाना है, मेडिटेशन में भी और वैसे भी। जब भी ऐसी परिस्थिति आए, उस समय 1 मिनट रुक के अपना ये थॉट चलाना है कि नहीं, ये परिस्थिति आई है, लेकिन मुझे इसमें इस तरह रिएक्ट नहीं करना। ऑप्शन है मेरे पास, बहुत सुंदर ऑप्शन है, क्योंकि मुझे शांत रहना है। और जब ऐसा करेंगे ना दोस्तों, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा ये। हालांकि शुरू में लगेगा थोड़ा सा मुश्किल, और कोई भी काम अगर हम करते हैं जीवन में, तो शुरू में लगता है, मुश्किल लगता है। माना गाड़ी सीखनी है, वो गाड़ी सीखनी है तो शुरू में हमें ब्रेक और क्लच का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे हम एक्सपर्ट हो जाते हैं, हमारा ऑटोमेटिकली जब कोई दिखता है सामने, तो ब्रेक पे पैर जाता ही जाता है, क्योंकि वो हमारी आदत बन गई, हमारा संस्कार बन चुका है। इसी तरह से ये पॉजिटिव संस्कार बनते जाएंगे हमारे धीरे धीरे। और दोस्तों, मेडिटेशन के इसी क्रम में हमारा जुड़ाव उस परम सत्ता, उस परम पिता परमात्मा से होने लगेगा, जो शांति, सुख और आनंद का सागर है। और हमारी जो डिवाइन पावर्स हैं, डिवाइन एनर्जी है, डिविनिटी, जो इस समय कलयुग में कहीं ना कहीं दबी हुई है, वो धीरे धीरे उभरना शुरू हो जाती हैं, इमर्ज होना शुरू हो जाती हैं, हमारे डिवाइन संस्कार बनने लगते हैं, और हमारा जीवन खूबसूरत होने लगता है, हमारी सेहत परफेक्ट हो जाती है, और हमारे रिश्ते भी सुंदर हो जाते हैं। ओम शांति।